हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। कहिए कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हर मौसम में आने वाली सब्जियां न केवल स्वाद को बल्कि सेहत को भी बहुत बेहतर करती हैं। तो आज हम इस बारिश के मौसम में मिलने वाली एक ऐसी ही सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्ट का तो कुछ जवाब ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 पीस चिचिंदा। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? इसे स्नैक गार्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसे चिचिड़ा भी कहते हैं कहीं कहीं पे। फ्रेंड्स, आप क्या इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसे मैंने 2-2 पीस टुकड़ों में पहले कट कर लिया है। अब हम इसकी स्किन को इस तरीके से एक चाकू की मदद से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छिलके उतार के इन्हें बढ़िया से धो करके लिया है। तो चलिए अब हम इसके टुकड़े करते हैं। तो इस तरीके से आप इसे थोड़े बड़े साइज़ के टुकड़ों में कट कर लें। तो ये देखिए, इस तरीके से कट करना है। इसी तरीके से मैंने सारी सब्जियों को कट करके लिया है। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही गैस पे एक कढ़ाई रखा है, थोड़ा पानी डाला है और इसमें कटी हुई सारी सब्जियों को हम ऐड कर देंगे। ऊपर से मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो 1 कप पानी मैंने और डाला है और इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए हम उबालेंगे। तो जब तक ये सब्ज़ी उबलती है इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच धनिया, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च। साथ ही लिया है 3 से 4 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 गांठ लहसुन की। थोड़ा पानी डालेंगे और इसे एक महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मसाले पिस चुके हैं। फ्रेंड्स, इस सब्जी में ना फ्रेश मसाला यूज़ करिएगा, बहुत बढ़िया बनेगी सब्जी। तो ये देखिए, इधर सब्जियां बॉयल हो चुकी हैं। तो इन्हें एक बार हम पलट देंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इन्हें हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से बढ़िया से पलट लेंगे, ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सब्जियों को पानी से अलग कर लेना है और इस पानी को फेंकना नहीं है, इनका हम ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल में इस सब्ज़ी को बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बनेगी। तो सबसे पहले इन सब्जियों को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। तेल के गर्म होते ही इनमें सब्जियों को डाल देना है और इन्हें अच्छे से हम उलटते पलटते हुए चलाएंगे। थोड़ा हल्दी डाल देंगे ताकि इनमें एक बढ़िया सी कलर आ जाए। मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा नमक। तो थोड़ा नमक डाल दिया है ताकि ये सब्जी जल्दी से बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, भुन जाए। तो ये देखिए, सब्जियों में एक कलर आ रहा है गोल्डन। तो यानी कि हमारी सब्जियां बढ़िया से फ्राई हो चुकी हैं। तो इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है फ्रेंड्स। कढ़ाई में तेल बचा हुआ है, उसी में हम थोड़ा तेल और डालेंगे 2 चम्मच के बराबर ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 लाल मिर्च, साथ ही डाला है 1 चम्मच पंचफोरन। पंचफोरन से सब्जी बहुत बढ़िया बनती है फ्रेंड। यहाँ पे 2 प्याज को मैंने बारीक इस तरीके से चॉप कर लिया है। तो इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें बढ़िया से फ्राई करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस सब्जी में प्याज जितनी बढ़िया से फ्राई होगी, सब्जी उतनी ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। तो ये देखिए, प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मसाला जो हमने पीस के लिया था। तो 2 से 2.5 चम्मच इसमें मैंने मसाला लिया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है क्योंकि हमने पहले भी हल्दी इस्तेमाल किया था। 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च ली है कलर के लिए।
साथ ही थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे बढ़िया से लो फ्लेम पे भूनेंगे। एक टमाटर डाला है मैंने, क्योंकि मार्केट में अभी टमाटर बहुत महंगे हो गए फ्रेंड्स, तो मैंने एक ही टमाटर का इस्तेमाल किया है। इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। नमक डाल देंगे ताकि प्याज और टमाटर बढ़िया से जल्दी से गल जाए। इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। मसाले को हमें बढ़िया से पेशेंस रख के और लो फ्लेम पे भूनना है। थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि नीचे से जले नहीं मसाले। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये सब्ज़ी बनाएंगे ना तो वाकई में बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनेगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसे एक बार हम बढ़िया से फिर से चला लेंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है, तो बस बढ़िया से इसे हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जी स्पेशली हार्ट और डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर आप मरीज़ों के लिए बना रहे हैं तो इतना तेल और मसाला का इस्तेमाल ना करें। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी। जो हमने सब्जियों को उबालने के बाद जो पानी बचा था वही पानी का इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे। तो ग्रेवी आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे हम डालेंगे कसूरी मेथी। 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया है, उसे बढ़िया से हथेलियों से क्रश करके डालेंगे ताकि बढ़िया खुशबू आए। ढक देंगे। ये देखिए उबाल आ चुकी है, तो अब यहीं पे हम फ्राई की हुई सब्जी को इसमें ऐड कर लेंगे। तो है ना आसान सी रेसिपी। तो आप इस बार एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना करके देखिएगा। आई होप आपको पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखिए सब्जी में एक उबाल आ चुकी है। बढ़िया से एक बार फिर से इसे हम उलटते पलटते हुए चलाएंगे। सब्जी बढ़िया कुक हो चुकी है। इस सब्जी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी सब्जियों को हमने पहले हल्का उबाला था, फिर से इसे फ्राई भी किया था। तो सब्ज़ी पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जो टाइम लगता है वो मसाले को फ्राई होने में ही लगता है। ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो हो गई ये सब्ज़ी तैयार। तो चलिए अभी इसे सर्व कर लेते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ये सब्ज़ी पूरी, पराठे, दाल चावल किसी के साथ भी बहुत बढ़िया लगती है। आप किस चीज़ के साथ खाओगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हाँ, मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।